करके आए, और उन परिस्थितियों से जब व्यक्ति उठ करके आता है, जब समाज के बीच संघर्ष करता है, और आज जो राजकुमार जी हैं वो केवल अपने मेहनत और अपने संघर्ष के बलबूते पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं अनेकों बार पूर्व में कहता था, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष हुआ करता था। आप देहरादून के सहसपुर में विधायक बने। मैंने जानकारी प्राप्त की कि कोई रवाई का आदमी देहरादून में आकर के सहसपुर के अंदर विधायक बना, तो मैंने उनसे परिचय करने की जिज्ञासा की, और जब मैं उनसे परिचित हुआ तो मैंने निरंतर संगठन के सहयोग के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए उनके सहयोग की अपेक्षा की। तो निरंतर उन्होंने हमें हर रूप में संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया। और जब उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अनेकों, जब क्षेत्र में व्यक्ति रहता है तो उसे अनेकों संघर्षों से गुजरना पड़ता है, तो उनके जीवन में भी ऐसी कई कड़वी यादें आई, ऐसे कई कड़वे समय आए जिन संघर्षों से निकल करके जब उनको 2003 में जिला पंचायत अध्यक्ष बनना था, तब क्षेत्र में वो जिला पंचायत का चुनाव लड़े, लेकिन वो उस चुनाव में कतिपय कारणों से रह गए। लेकिन उन्होंने अपनी जीत नहीं छोड़ी, वो लगातार संघर्ष करते रहे, और उस संघर्ष के बलबूते वो देहरादून में रहते थे। देहरादून की सहसपुर में उन्होंने प्रयास किया, और वहाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए निरंतर काम करते हुए वहाँ पर टिकट के लिए आवेदन किया। और जब उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट वहाँ मिला, तो उस सीट को लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी तब तक जीती नहीं थी, तो उन्होंने वहाँ मेहनत की, परिश्रम किया, प्रयास किया, और उस परिश्रम और प्रयास के बलबूते उन्होंने सहसपुर विधानसभा के अंदर एक रवाई के बेटे ने अपना किला गाड़ा। उन्होंने अपने को तो स्थापित किया। उन्होंने इस रवाई के किले को देहरादून राजधानी के अंदर भी वहां पर किला जमाने का काम किया। उसके नाते आज अभी हमारा छोटा भाई मनमोहन रावत, मन्नू भाई मुझे प्रारंभ में मिलते थे तो कहते थे मैं डीएवी कॉलेज में छात्र राजनीति की तैयारी कर रहा हूँ। तो आज उन्हीं का, उसी बात का परिणाम है कि आज मनमोहन रावत से लेकर डीएवी से लेकर के डीबीएस के अंदर भी रवाई का ही बेटा महासचिव का चुनाव जीता है। ये निरंतर हमारी आगे बढ़ने की गति है, लेकिन इस गति को हमको रोकना नहीं है। हमको अपने लोगों को, जो कोई आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना है। और जब आप 2007 में देहरादून के अंदर सहसपुर में विधायक थे, तो वहाँ के विधायकी के कार्यकाल में आपने हमारे इस क्षेत्र के, इस रवाई घाटी के अनेकों लोग जो बीमार होते थे, उन लोगों के मकान, उन लोगों की जमीन बिकने से बचाई। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो घर की ऐसी परिस्थिति होती है कि चाहे घर का, हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, निम्न आयु वाले लोग हैं, हमारे पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं होता है। तो तत्कालीन सरकार में आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते यहाँ के हजारों लोगों की आर्थिक सहायताएं करा के उन लोगों के घर मकान बचाए, उन लोगों के गहने बचाए, और उन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ पहुंचाया। ये आपका अपना हुनर था, आपका अपने क्षेत्र के प्रति लगाव था, आपके अपने क्षेत्र के प्रति पीड़ा थी, जिसके कारण आप वहाँ के विधायक होते हुए भी यहाँ की कमान संभाले रखी। और उसी के साथ साथ जब हम लगातार उस दौर में मैं एक उदाहरण देकर के कहता हूँ कि हम गुंदियाड़ गांव के इंटर कॉलेज के लिए संघर्षरत थे। मोरी में जाते थे, वहाँ गेस्ट हाउस नहीं हुआ करता था, तो एहसास होता था कि अधिकारी यहाँ कैसे रुकेगा, मिनिस्टर इस मोरी में कैसे प्रवास करेगा। नौगांव में जाते थे, नौगांव में गेस्ट हाउस नहीं हुआ करता था, नौगांव के अंदर अधिकारी कैसे प्रवास करेगा, मिनिस्टर कैसे वहाँ रुकेगा, ताकि वो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को जान पाएगा, हमारे क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होगा, तब जाकर के हमारे क्षेत्र के लिए वो आगे उन कामों को करने का प्रयास करेगा जब उसकी संज्ञान में जाएगा। तो आपने ऐसे अनेकों इंटर कॉलेजों की भवन बनाने का काम किया। आपने मोरी का गेस्ट हाउस से लेकर के, नौगांव का गेस्ट हाउस से लेकर के, गुंदियाड़ गांव का इंटर कॉलेज से लेकर के, आपके हुड़ोली का इंटर कॉलेज हो, आपके डांगटा का इंटर कॉलेज हो, बर्नीघाट का इंटर कॉलेज हो, ऐसे अनेकों काम विकास के निरंतर आपने किए। आज भी कई सारे लोग चर्चा करते हैं क्या किया साहब। अगर हम विस्तार से उन बातों को पढ़ने लग जाएं
राजनीतिक विचारधाराएं अपनी हो सकती हैं, राजनीतिक दल अपने अपने हो सकते हैं, आपकी किसी से पटती होगी, किसी से नहीं पटती होगी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने समाज का काम किया, समाज के आगे बढ़ाने का काम किया, समाज के बीच में दिखाई देने वाले काम किए, अवस्थापना संबंधी काम किए, क्योंकि चाहे पुरोला के डिग्री कॉलेज का उच्चीकरण का विषय हो, वो डिग्री कॉलेज बर्फियालाल जाठा जी ने खोला, लेकिन आज तक वो डिग्री कॉलेज उच्चीकरण नहीं हो पाया, तो उसका उच्चीकरण का विषय हो। पुरोला हॉस्पिटल के अंदर महिला डॉक्टर नहीं थी, वहां महिला डॉक्टर लाने का विषय हो, चाहे पुरोला हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर की सुविधा का विषय हो, ऐसे अनेकों काम आज हमारी सरकार कर रही है। और उन कामों को करने के लिए आदरणीय राजकुमार जी का भरसक प्रयास और आपने भरसक कोशिश की। आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को एक बात ये कहना चाहता हूं कि हम आएंगे, हम आपके बीच में नाचेंगे, गाएंगे और नाच गा करके चले जाएंगे, लेकिन आपका जो ये भविष्य है, जो ये अंधकारमय किया जाता है राजनीतिक लोगों के द्वारा, आपको आपके भविष्य से की दिशा को मोड़ने का काम किया जाता है। जहां आपने स्वरोजगार करना था, जहां आपने अपना विषय चुनना था, जहां आपने अच्छी पढ़ाई करनी थी, वहां आप किसी राजनीतिक इश्यू को लेकर के कोई शराब की बोतल में, कोई ड्राई नशे की चक्कर में एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं, उनके हाथों के खिलौने बन जाते हैं। मैं भी 20 वर्षों से राजनीति कर रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं हमको इन सारे बातों से ऊपर उठना चाहिए, हमको अपने युवाओं को नया भविष्य दिखाना चाहिए, उनको नई दिशा की ओर आगे कैसे बढ़ सकते हैं उस दिशा की ओर आगे ले जाने का काम करना चाहिए। आज ये अवसर है, क्या हम नाच गा करके केवल इतनी बात से हम खुश हो जाएंगे? क्या हमारे हाथ में कोई बल्ला दे देगा इतनी बात से खुश हो जाएंगे? क्या हमारे क्षेत्र में अवस्थापना की सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? क्या हमको अपनी दिशा ठीक नहीं करनी चाहिए? क्या हमको स्वरोजगार की दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए? इस और निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। और मैं राजकुमार जी से भी निवेदन करता हूं, आज आपका जन्मदिन है, आप निश्चित रूप से आज इस बात का संकल्प लेकर के जाएंगे, आज से पूर्व में जो हुआ होगा वो हो गया, जो अच्छे काम आपने किए होंगे वो जनता के बीच हैं, अगर कुछ गलतियां भी हो गई होंगी तो उनको पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ने के लिए समाज को नई दिशा दिखाने का एक प्रयास और प्रयत्न करेंगे। उसमें समस्याएं भी आएंगे, उसमें विरोध भी होगा, उसमें समर्थन भी होगा। ये समाज का एक अभिन्न अंग है, एक पहलू है, ये चलता रहेगा। आज के इस अवसर पर पुनः मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत धन्यवाद।